अमेरिका और चीन में दुश्मनी जगजाहिर है। ऐसे में युद्ध की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी आशंका है कि अगर चीन हमला करेगा तो उसके निशाने पर सबसे पहले पैसिफिक ओशन का गुआम आइलैंड होगा। यह आइलैंड अमेरिकी सैन्य शक्ति का एक बड़ा केंद्र है। ऐसे में अमेरिका की गुआम को बचाने की तैयारी को जाने। तारीख 10 दिसंबर, दिन मंगलवार, समय रात करीब 10:45। पैसिफिक ओशन में स्थित अमेरिकी आर्मी बेस गुआम के आसमान में तेज आवाज के साथ रोशनी हो। आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के घरों की खिड़कियों में लगे कांच टूट गए। पहले तो लोगों को लगा कि यह किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का सोनिक बूम था, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ने के दौरान पैदा होता है। लेकिन तेज रोशनी और आसमान से गिरती चिंगारियों ने लोगों को डरा दिया। जब लोग सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि यह आवाज और रोशनी एक अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर की थी, जिसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए लॉन्च किया था। सफल रहा परीक्षण। इस SM-3 इंटरसेप्टर ने गुआम के आसमान में सफलतापूर्वक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। US मिसाइल रक्षा एजेंसी और सैन्य कर्मियों ने दोनों प्रोजेक्टाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल और SM-3 इंटरसेप्टर को ट्रैक करने वाले रडार और टेलीस्कोपिक कैमरों से निगरानी की। हालांकि यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक मुश्किल परीक्षण था। कुछ ही मिनटों में बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे अमेरिकी वायुसेना के C-17 से हवा में लॉन्च किया गया था, SM-3 इंटरसेप्टर के टकराने से चूर-चूर हो गए। बड़ी बात यह है कि SM-3 इंटरसेप्टर अभी तक युद्धपोतों से ही दागा गया है। हालांकि 10 दिसंबर को इसे जमीन से पहली बार लॉन्च किया गया। चीन से गुआम की रक्षा करना है उद्देश्य। 600 किलोमीटर, लगभग 370 मील से अधिक ऊपर की यह टक्कर अमेरिका की $multi-billion की योजना में एक मील का पत्थर थी, जो किसी भी अमेरिकी स्टेट की तुलना में संभावित दुश्मन चीन के सबसे करीब स्थित गुआम को पृथ्वी पर सबसे अधिक सुरक्षित स्थानों में से एक में बदलने के लिए शुरू की गई है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने चीन को उसके औपचारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शुरुआती अक्षरों से संदर्भित करते हुए कहा, हमें PRC को सॉवरेन अमेरिकी रीजन पर हमला करने से रोकने की क्षमता की आवश्यकता है। गुआम में हम जो भी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसका लक्ष्य मातृभूमि की रक्षा करना है। कौन कौन से हथियार तैनात करेगा अमेरिका? अगले दशक में अमेरिकी सरकार द्वीप के चारों ओर 16 स्थलों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है। वे देश के आर्सेनल में सबसे अच्छे हार्डवेयर का उपयोग करेंगे, जिसमें SM-3 ब्लॉक IIA और SM-6, पैट्रियट PAC-3, MSE और थर्ड मिसाइल सिस्टम, और एक नया एडवांस्ड रडार ANTPY-6 और कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन की क्षमता शामिल है। चीनी हमलों को नाकाम करेगा अमेरिका। गुआम और क्षेत्र के आसपास के सेंसर से जुड़ी हुई मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरियां इस आइलैंड पर चीन द्वारा दागे जाने वाले किसी भी हमले से निपटने में सक्षम है। गुआम में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के महत्वपूर्ण बेस हैं, जिसे पेंटागन पूर्वी एशिया और दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इस बेस से वह न सिर्फ चीन की निगरानी करता है, बल्कि प्रशांत महासागर से होने वाले समुद्री व्यापार पर भी नजर रखता है। गुआम से अमेरिका को न सिर्फ चीन, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस की भी गतिविधियों पर निगाह रखने में मदद मिलती है। पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव क्या है? गुआम में और अधिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करना अमेरिका की पैसिफिक डिफेंस इनिशिएटिव का माइलस्टोन है। इसका उद्देश्य चीन और रूस दोनों का मुकाबला करना है। दोनों ही देशों के साथ अमेरिका के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और इनके और अधिक बिगड़ने की आशंका है। आइलैंड की मिसाइल सुरक्षा को कल्पना के अनुसार बनाने में अगले दशक में लगभग $10 बिलियन खर्च होंगे। चीन जल्द ही DF-27 मिसाइल को तैनात करेगा, जो दुश्मन के इंटरसेप्शन से बचने के लिए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाता है। गुआम के लोगों को क्या चिंता है? हालांकि गुआम में निवासियों को चिंता है कि आइलैंड की सुरक्षा के लिए और अधिक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से आवास की कमी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज पर दबाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जरूरी होगा। इसके बावजूद माना जा रहा है कि इस तैनाती से गुआम के निवासियों की ही सुरक्षा बढ़ेगी, जो पहले से ही 17 लाख लोगों का घर है। गुआम का महत्व। गुआम में अमेरिकी वायुसेना का एंडरसन एयरफोर्स बेस मौजूद है, जिसके रनवे अमेरिका के सबसे भारी सैन्य विमानों को संभाल सकते हैं। यहां से परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 और B-2 बॉम्बर भी उड़ान भर सकते हैं। 36वें म्यूनिशन स्क्वाड्रन के अनुसार इस बेस में अमेरिका का सबसे बड़ा हथियारों का भंडार भी स्थित है, जिसमें लगभग 90 लाख किलोग्राम विस्फोटक है। एंडरसन से आइलैंड के विपरीत तट पर नौसेना बेस गुआम है, जहां 5 लॉस एंजल्स क्लास की एटॉमिक पावर से चलने वाली अटैक सबमरीन और समुद्र में सबमरीन की देखभाल के लिए अमेरिकी नौसेना के केवल 2 विशेष जहाज तैनात है। अन्य सैन्य सुविधाओं में रडार फैसिलिटी, कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी और आवास शामिल है।